अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से वायरस को किसी फ़ाइल से निकाला जा सकता है और वो कौन से फ़ाइल होते हैं जो हमारे सिस्टम्स को इन्फेक्टेड करते हैं। इन चीज़ों की पहचान हम लोगों को नहीं होती और हम सब के मेजॉरिटी जो कंप्यूटर यूज़र्स हैं उनके पीसी हैक हो जाते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास एंटीवायरस इंस्टॉल है और आपका सिस्टम सिक्योर है और आपका सिस्टम कोई हैक नहीं कर सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। पहले भी मैं इन चीज़ों पे काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि ये चीज़ें आपके सिस्टम को 100% सिक्योर नहीं रख सकती, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा कि किस तरीके से वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से वायरस को एनालाइज किया जा सकता है, तब तक आप उसको नहीं पकड़ सकते। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हमने हैकिंग पर 2 चैनल बना रखे हैं, एक है डेडसेक, दूसरा द डेडसेक, वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हैकिंग पर 15 एडवांस कोर्सेज बना रखे हैं। अगर आप लेना चाहें तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज हैं जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे और सब पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। डेडसेक 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप कोई सा भी कोर्स हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक को ज़रा गौर से समझना और गौर से देखने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे भी वक्त होते हैं कि हमारे भी सिस्टम हैक हो जाते हैं अगर हम उसको सही तरीके से एनालाइज नहीं करते, नहीं देखते। आप ये ना समझें कि आप किसी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करते हैं और वो वायरस नहीं हो सकता। वायरस का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका एंटीवायरस उसको डिटेक्ट कर रहा है तो वो वायरस है। वायरस कुछ भी हो सकता है, किसी भी फाइल में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। मैंने मालवेयर एनालाइजिंग पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखा था, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप इस प्लेलिस्ट को लाजमी देखना। यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट मैंने डिस्कस भी किया था, 11 वीडियोज़ हैं इसके अंदर। मैंने डायनेमिक एनालाइज से लेकर स्टैटिक एनालाइज, हर टाइप के एनालाइज आपको बताया था। ये एक आप समझ सकते हैं कि ये एक कोर्स है जहाँ पर आपको एंड्रॉयड और विंडोज़ दोनों के मालवेयर एनालाइज मैंने बताया था। लोग इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते और वो ये नहीं समझते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है हैकिंग में। जब तक आपको मालवेयर एनालाइजिंग नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मालवेयर होता क्या है, एक वायरस होता क्या है, उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, वायरस के कितने टाइप्स होते हैं, तब तक आप कहाँ से हैकर बनेंगे। क्योंकि आपको वायरस का नॉलेज ही नहीं है, आप कहाँ से एक्सप्लॉइट क्रिएट कर पाएंगे, आप कहाँ से अपने लिए क्रिप्टर बना पाएंगे, क्योंकि आपको वायरस का नॉलेज ही नहीं है। ये चीज़ें बड़ा समझने बड़ी ज़रूरी है और पहले भी मैं इन चीज़ों पर बात कर चुका हूँ। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 11 वीडियोज़ हैं, प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं, उनको आप देखेंगे तो ज़्यादा आप समझ जाएंगे। उनके अंदर हमने अनलिमिटेड टूल्स का इस्तेमाल किया है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स पर है। हम सब हमेशा फ्री चीज़ें डाउनलोड करते हैं और फ्री चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उन फ्री चीज़ों में कितना वायरस हो सकता है और वो वायरस हमारे सिस्टम को किस हद तक डैमेज कर सकते हैं, हमारे डेटा को किस हद तक रिमूव इनक्रिप्ट कर सकते हैं। मुझे रोज़ ऐसे मैसेज आते हैं, लोग रोज़ ऐसे मैसेज करते हैं कि सर जो है हमारा सिस्टम जो है वो रैंसमवेयर अटैक हुआ है, उसको कैसे रिकवर करें। बहुत सारे मैसेज रोज़ मुझे आते हैं। ऐसे अनगिनत जो है कंप्यूटर्स हैं जो हैक हो चुके हैं। आपने देखा आपके जो है सिस्टम हैक हो जाते हैं, आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। ज़्यादातर ये अटैक रेट्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। अगर नॉर्मली मैं यहाँ पर कुछ भी डाउनलोड करूँ या फिर मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो हैकिंग से रिलेटेड हैं, जैसे कि हैकिंग के टूल्स वगैरह, इनमें क्या होता है, इनमें 90% इन टूल्स में वायरस होता है। इस बात को हमेशा याद रखें। अब ज़रूरी नहीं है कि वो वायरस डिटेक्टेबल नहीं है तो उसमें वायरस नहीं है, हो सकता है कि उसमें वायरस है। अगर मैं यहाँ पर मूवी हुक की बात करूँ, जैसे कि एक हम डाउनलोड करते हैं मूवी हुक, डाउनलोड हम लिखेंगे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट खुलकर आ जाएंगे। कुछ तो ब्लॉग्स होंगे और कुछ जो है आपके वर्डप्रेस के साइट्स होंगे, कुछ फोरम्स होंगे हैकिंग के। अब जाहिर सी बात है हम हमेशा टारगेट उसी वीडियो या फिर उसी वेबसाइट पर जाते हैं जहाँ पर जो है आपका सबसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम इन्हीं रिजल्ट को ज़्यादातर विजिट करते हैं, चाहे वो यूट्यूब के वीडियो हो या फिर गूगल का कोई वेबसाइट हो जहाँ पर गूगल हमें सजेशन दे रहा होता है। अगर हम इस वेबसाइट की बात करें जो कि एक वेबसाइट है और यहाँ पर हम इसको डाउनलोड करने की कोशिश करें, ठीक है, यहाँ पर एक मूवी हुक का वर्जन 6 दिया है। हालांकि ये मूवी हुक वर्जन 6 जो है ये एक पेड किस्म का रेट है और ये आपको कहीं पर भी फ्री नहीं मिलेगा। और ये जब आया था तो फर्स्ट बार मैंने ही इसका
वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया था मूवी हुक वर्जन 6 का, फिर बाद में लोगों ने इसको अपने वेबसाइट वगैरह पे डाला और ये आजकल काम नहीं करता। इसका रीज़न ये है कि इसके डेवलपर ने एक मैकेनिज़्म इस्तेमाल किया है कि अगर आप इसको ख़रीदेंगे नहीं तो ये आपके पास काम नहीं करेगा। डाउनलोड तो आप कर लेंगे लेकिन ये आपका कनेक्शन नहीं बनाएगा। अगर आपको यकीन ना आए तो इस वीडियो के बाद आप इस रेट को डाउनलोड करके ट्राई भी कर सकते हैं और देखें आपका कनेक्शन बनता है कि नहीं बनता। इसके अंदर एक मैकेनिज़्म इस्तेमाल किया गया है। फिर हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने के बाद इस रेट को कम्प्लीटली मैंने क्रैक किया है और मैं अपने वेबसाइट पर जो है बहुत ही कम प्राइस में इसको सेल कर रहा हूँ। $25 तक मैं इसको सेल कर रहा हूँ। या हमारे वेबसाइट से आप इसको खरीद सकते हैं वर्जन 6 को। ये एक पेड वर्जन है जिसका ओरिजिनल प्राइस है $650, यानी $650 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इसके ओरिजिनल वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहाँ पर इतना ही इसका प्राइस है। और बाकी इसका 6 वर्जन आपको कहीं पर भी फ्री नहीं मिलेगा। वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ऐसे वेबसाइट भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि ये फ्री है, लेकिन वो फ्री होगा नहीं, वो काम करेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक मैकेनिज्म इस्तेमाल हुआ है, उसको कम्प्लीटली तोड़ना पड़ता है, जो कि हमने इसके अंदर तोड़ा है और आपको ये अनऑब्जिकेट करके दिया हुआ है। इसका जो कंप्लीट जो फाइल है वो कंप्लीट जो सेटअप है उसको कम्प्लीटली आपके सामने तोड़ा है, उसको क्लीन कोड के साथ आपको दिया है ताकि आप भी देख सकें कि उसके अंदर कोई वायरस नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं इसको डाउनलोड करने की। हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हम कोई टूल डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद हम जो है इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कि वायरस कहाँ पर होता है और यानी कि किस तरीके से हमारे सिस्टम्स हैक होते हैं और कैसे हैक होते हैं। यहाँ पर कोई भी नॉर्मल शख्स जो होता है उसको ये पता नहीं होता कि वायरस क्या होता है और वायरस से किस टाइप का होता है, कैसा होता है, और वायरस जो है हमारे सिस्टम को किस तरीके से अटैक करता है। अब आपने तो सिर्फ यही देखा होगा कि एंड्रॉयड का पेलोड होता है और विंडोज़ का रेट होता है। वायरस बहुत सारे किस्म के होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट में भी होते हैं। इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे कि किसी भी जगह पर जॉब करेंगे, अगर हैकिंग से रिलेटेड आप कोई भी जॉब करेंगे तो जब तक अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज़ों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जो है हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, और डाउनलोड करने के बाद जो है हम देखते हैं कि इसमें कोई वायरस है कि नहीं है। हालांकि ये क्रैक्ड वर्जन तो है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्री आपको मिल जाएगा। मैंने खुद इसको फ्री दिया हुआ है, लेकिन वो फ्री वाला काम करेगा नहीं। और फ्री वाला कुछ वक्त तक काम कर रहा था, कुछ वक्त के बाद वो फ्री वाला काम करना बंद हो गया। अब ये इंटरनेट में जितने भी आपको मूवी हुक वर्जन 6 मिलेंगे वो वही फ्री वर्जन होगा जो अब काम करना बंद कर चुका है। तो यहाँ पर इसको हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद जो है हम देखेंगे क्या इसमें कोई वायरस है कि नहीं है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वायरस को किस तरीके से निकाला जा सकता है किसी फाइल से, जो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और मैंने एक वीडियो के अंदर PE इंजेक्शन के बारे में भी बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। अब आपने तो सिर्फ अब तक शायद बाइंड या मार्च का नाम सुना होगा, लेकिन किसी की ये फाइल के अंदर इंजेक्ट भी किया जाता है। इंजेक्ट अगर आप किसी चीज़ को कर देंगे तो वो बाइंड का कंसेप्ट नहीं होगा, ना ही वो मार्च का कंसेप्ट होगा, वो उसके कोड के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। और कोड के अंदर किसी चीज़ को निकालना निहायत ही मुश्किल होता है जब तक आपको रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं आएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ मैलवेयर एनालाइजिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, इन चीज़ों पर गौर करें, सीखें, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। लेकिन आप जो हैं हमेशा अपने गर्लफ्रेंड के फ़ोन को हैक करने पर तुले होते हैं। आप हमेशा किसी के फेसबुक के अकाउंट को हैक, ये हैकिंग होती नहीं है। फेसबुक के अकाउंट को हैक करना, किसी गर्लफ्रेंड के मोबाइल को हैक करना, किसी एंड्रॉयड के थ्रू किसी रेट को किसी मोबाइल को हैक करना, ये दिस इज़ नॉट हैकिंग। मैं इस चीज़ को हैकिंग नहीं समझता। ये एक ट्रिक होता है जिसको आप अप्लाई करते हो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। हैकिंग वही होती है कि आपको कितना आता है, आप कितना समझ सकते हैं और आप कितना जो है आपके पास नॉलेज है चीज़ों के बारे में, उस चीज़ को हैकिंग कहते हैं। क्रिएटिविटी को हैकिंग कहते हैं कि आप अपने जो है नॉलेज के बेस पर क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें हैकिंग होती हैं। ज़िंदगी भर मेरे वीडियो देखकर या मेरे कोर्स ख़रीद के आप हैकिंग नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे चीज़ों पर। हमारा काम है आपको हिंट देना, अब आपका काम है उस चीज़ को समझना सीखना, वो आपका काम है। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया और मैं सिंपली जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और ये पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड जो है हम उसके वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम चलते हैं और आई थिंक ये पासवर्ड है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको अनजिप करते हैं। अनजिप करने के बाद जो है इसको ट्राई करते हैं क्या इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, हमें पता चल जाएगा। ओके,
यहाँ पर। और अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको दो एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं है दो की, क्योंकि फ़ाइल तो एक होना चाहिए एग्जीक्यूटेबल रेट का। वो इसमें यहाँ पर दो फाइल दिए गए हैं। अब दो क्यों दिए गए हैं? अब नॉर्मल बंदा क्या करता है, उसको लगता है कि ये जो है ये इसने एक सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब नॉर्मल बंदा क्या करता है, उसको लगता है कि करेक्ट रेट ये है, हालांकि रेट तो ये है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये नहीं है। अब यहाँ इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि ये वायरस है? अगर इसके अंदर कुछ बाइंड है तो कैसा है, और वो कौन कौन सा कनेक्शन बना रहा है, वो किस रेट का पेलोड है, वो कोई रेट है या फिर वो कोई बूटनेट है? अगर बूटनेट है तो उसका वेबसाइट कौन सा है? इसको अगर हम 7-zip से एक्सट्रैक्ट करें तो अगर आपको यहाँ पर एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। देखें, हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल को एक्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास एक फ़ोल्डर आया। अब फोल्डर के अंदर दो और एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको मिलेंगे। ये जो है एक रेट का फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो 88 रेट का पेलोड बनाया गया है उसको भी इसके अंदर डाला हुआ है। और ये आप जो आइकन देख रहे हो यहाँ पर, ये इस आइकन को एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। जिस एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर ये आइकन लग गया तो समझ लेना कि वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन मांग रहा है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन मांगते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। और ये रेट का पेलोड है, जाहिर सी बात है ये जब एग्जीक्यूट होगा तो पूरा सिस्टम उसके हाथ में हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम। इसीलिए ये रेट एक एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन मांगता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर इसको मज़ीद हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो और हमें बहुत कुछ देखने को शायद मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें इसके अंदर और फाइल्स हैं, एक तो VBS का फाइल है, एक प्रोग्राम startup.exe है, एक माइक्रोसॉफ्ट corporation.exe है। अगर हम इसको ओपन करें नोटपैड या किसी फाइल में तो ये नियान कैट का एक बनाया हुआ फाइल है जो विंडोज़ डिफेंडर को बाईपास करता है। ये एक VBS स्क्रिप्ट है जो नियान कैट ने बनाया है। नियान कैट जो है एक डेवलपर है जो कि गिटअप में हमेशा FUD चीज़ों पर बात करता है, जिसने अपना URL भी यहाँ पर दिया है। और इस भाई साहब ने उस स्क्रिप्ट को यूज़ किया है ताकि ये आपके सिस्टम के विंडोज़ डिफेंडर को बंद कर सके। जब ये फाइल एग्जीक्यूट होगा तो ये आपके सिस्टम के विंडोज़ डिफेंडर को बंद कर देगा, विंडोज़ डिफेंडर को बंद कर देगा। और इसमें यह होगा फिर जब आपका सिस्टम का विंडोज़ डिफेंडर बंद होगा तो जाहिर सी बात है जो पेलोड जो होगा वो आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। हालांकि ये पेलोड नहीं था, पेलोड ये है, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ये तो खैर VBS स्क्रिप्ट है जो कि आपके डिफेंडर को बंद कर देता है। ये एग्जीक्यूट होता है, फिर पेलोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये यहाँ पर बाइंड का प्रोसेस इस्तेमाल किया गया है, ये इंजेक्शन नहीं है, ये बाइंड है, इसीलिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया इजीली। और बाकी प्रोग्राम स्टार्टअप जो है ये पेलोड है, इस चीज़ को आप पेलोड बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 88 रेट का कभी इस्तेमाल किया है तो 88 रेट के पेलोड का जो आइकन होता है वो ये होता है। अब मुझे कैसे पता था? क्योंकि मेरे पास इस चीज़ की जानकारी है, इस चीज़ को नॉलेज बोलते हैं। यहाँ पर ये जो है ये 88 रेट का पेलोड है, ये आपका जो है विंडोज़ डिफेंडर को बंद करने का स्क्रिप्ट है। क्योंकि मेजोरिटी जो विंडोज़ सिस्टम होते हैं, विंडोज़ 10 जो होता है, वो हम कितने लोग एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं? हम जो है कम से कम 20% लोग एंटीवायरस यूज़ करते हैं और बाकी जो है सब विंडोज़ डिफेंडर के ऊपर चल रहा होता है। विंडोज़ डिफेंडर का माइक्रोसॉफ्ट का एक डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के साथ इंस्टॉल होकर आता है। वो भी बहुत पावरफुल एंटीवायरस है, लेकिन कभी कभी वो भी धोखा खा जाता है इन स्क्रिप्ट की मदद से। ये स्क्रिप्ट उस सिस्टम को ही कम्प्लीटली बंद कर देता है। तो यहाँ पर एक और फाइल है। अब ये क्या चीज़ है, इसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर हमें कुछ खासा मिलता नहीं है। ये देखें, ये इसके अंदर हमें कुछ मिला क्यों नहीं? क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अब ये मज़ीद एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर इंजेक्ट वाला प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा हार्ड है। जब आप नॉर्मल किसी फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे EXE को तो वो इस टाइप का होगा, लेकिन इंजेक्ट भी इसके अंदर कोड को किया जा सकता है। मेटलस्पाइट के जो पेलोड होते हैं उनके अंदर जो शेल कोड होता है उसको इंजेक्ट किया जा सकता है, EXE को इंजेक्ट नहीं किया जा सकता इसके अंदर। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये एक्स्ट्रा फाइल दिया गया है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। जैसे ही बंदा डबल क्लिक करेगा ये फाइल एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद जो है आपका कुछ नहीं आपके सामने आएगा, आपका डिफेंडर डिसेबल हो जाएगा और आपका कंप्यूटर का पूरा कनेक्शन उस रेट के थ्रू उस हैकर के हाथ में होगा, जो भी जिसने भी ये वेबसाइट चलाया है, जो भी है ये बंदा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारा जो प्रोसेस है, अब आप सोच सकते हैं ऐसे कितने वेबसाइट होंगे गूगल में जहाँ पर लोगों ने ऐसे टूल दिए हैं। अब टूल ज़रूरी नहीं है कि ये हो सकता है, टूल कुछ भी हो सकता है, टूल कोई भी चीज़ हो सकती है। टेलीग्राम का मेंबर एडर भी हो सकता है, स्पाईमैक्स हो सकता है,
कोई भी टूल हो सकता है जिसका करेक्ट आप ढूंढ रहे हो इंटरनेट पे, कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको डिटेक्ट किया जाता है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। अब होता क्या है, कुछ ऐसे पेलोड होते हैं जिनको डायरेक्टली फाइल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, बाइंड नहीं किया जाता, इंजेक्ट किया जाता है। अब उसको डिटेक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। कुछ ऐसे कोड होते हैं जो एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर आप हमारे मैलवेयर एनालाइजिंग का जो टॉपिक होगा उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो उसके अंदर काफ़ी डीप चीज़ें मैंने बता रखी हैं ऐसी चीज़ों के बारे में। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें आपको इंटरनेट पर कोई भी प्रॉपर गाइड नहीं करता, और यहाँ पर आपको हिंदी में ये चीज़ें प्रॉपर गाइड किए जाते हैं ताकि आप बच सकें। हैक करना तो बहुत आसान है, बचना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो उम्मीद दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।